बांसुरी की मधुर धुन धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी गोकुल की हवा में घुला हुआ था। सखियां एक एक करके अपने घर लौट गईं, पर राधा जी वहीं खड़ी रहीं। उनकी आंखों में वही धुन अब भी गूंज रही थी। कान्हा ने राधा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राधे, आज की शाम कैसी लगी? राधा जी ने धीरे से नजरें उठाईं। उनकी आंखों में प्रेम और शांति का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा, कान्हा, ये सिर्फ एक शाम नहीं थी, ये तो जैसे एक सपना था जिसे मैं कभी टूटने नहीं देना चाहती। कान्हा हल्का सा हंस पड़े। सपने तो आते जाते रहते हैं राधे, पर जो दिल में बस जाए वो कभी खत्म नहीं होता। राधा जी ने ये सुना तो कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तो क्या तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगे? कान्हा धीरे धीरे उनके पास आए। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अनकही बात छुपी हो। उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, मैं तो पहले से ही तुम्हारे दिल में हूँ राधे, और तुम मेरे हर सुर में बसी हो। ये सुनकर राधा जी का चेहरा हल्की लज्जा से लाल हो गया। हवा भी जैसे थम गई, पेड़ पौधे भी उस पल को महसूस कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। राधा जी ने आसमान की ओर देखा। लगता है आज प्रकृति भी हमारी इस लीला में शामिल हो गई है। कान्हा मुस्कुराए और बोले, प्रकृति भी उसी के साथ होती है जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति होती है। बारिश तेज होने लगी और तभी कान्हा ने धीरे से राधा का हाथ थाम लिया। दोनों यमुना किनारे की ओर चल पड़े। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और चारों तरफ एक अलौकिक शांति। यमुना का जल भी जैसे उस पल को देखकर मुस्कुरा रहा था। राधा जी ने धीरे से कहा, कान्हा, अगर ये पल यहीं रुक जाए तो कितना अच्छा हो। कान्हा ने बांसुरी को हाथ में घुमाते हुए कहा, समय तो चलता रहता है राधे, पर यादें हमेशा ठहर जाती हैं। फिर उन्होंने बांसुरी होंठों से लगाई और एक बार फिर वही मधुर धुन बजने लगी। इस बार वो धुन पहले से भी ज्यादा गहरी थी, जैसे उसमें प्रेम, विरह और अनंतता सब कुछ समा गया हो। राधा जी ने आंखें बंद कर ली और उस संगीत में खुद को पूरी तरह खो दिया। कुछ ही देर में गोकुल के लोग भी वहां आ पहुंचे। सब उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने कहा, ये कोई साधारण प्रेम नहीं, ये तो आत्मा का मिलन है। धीरे धीरे रात गहराने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे और उस रात गोकुल की हर गली, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, राधा और कान्हा का प्रेम, जो शब्दों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। इस दिन के बाद से जब भी कान्हा बांसुरी बजाते, राधा जी बिना बुलाए ही वहां पहुंच जाती और गोकुल के लोग समझ गए थे कि जहां बांसुरी की धुन होगी वहां राधा कृष्ण का प्रेम जरूर होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो समय, दूरी और शब्दों से परे होता है।